Welcome dear students. Today we have to start third part of the sixth chapter MSSS formatting report and relationship. Auto format is the inbuilt formatting option provided in the MSSS 2007. MSSS 2007 में ये फॉर्मेट जो है इनबिल्ट होता है ऑटो फॉर्मेट with different designing option. It can be directly applied to the report. ये हम डायरेक्ट अप्लाई रिपोर्ट पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. एडवांटेजेस ऑफ रिपोर्ट इन MSSS. इसके एडवांटेजेस क्या है? इजी टू यूज, अपडेटेड डिज़ाइन मोड, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड अपडेटिंग रिपोर्ट्स. ये यूज़ करने के लिए इजी है. देन इसके जो डिज़ाइन मोड है वो अपडेटेड होते हैं, न्यू होते हैं. देन इसका डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड अपडेटिंग रिपोर्ट्स, ये इसके एडवांटेज होते हैं. what is relationship in MSSS? A relationship is how you tell the program. रिलेशनशिप मतलब क्या कि आप प्रोग्राम किस तरह से बताते हैं. दैट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स द सेम थिंग इन मोर देन वन टेबल. आप आपके प्रोग्राम किस तरह इस हाउ यू टेल द प्रोग्राम, आप प्रोग्राम किस तरह से बताते हैं और जिस तरह से बताएंगे उसकी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स सेम थिंग इन मोर देन वन टेबल. एक टेबल में सेम थिंग एक से ज़्यादा बार होना, मोर देन वन टेबल. टेबल रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टू टेबल्स एज लॉन्ग एज दे हैव अ कॉमन फील्ड. टेबल रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट होते हैं, किस तरह से होती है? बिटवीन टू टेबल्स, दो टेबल के बीच में एक टेबल रिलेशनशिप होती है. एज लॉन्ग एज दे हैव अ कॉमन फील्ड, उन दोनों में कॉमन फील्ड लॉन्ग तक होती है. रिलेशनशिप आर क्रिएटेड यूजिंग अ प्राइमरी की फ्रॉम वन टेबल एंड लिंकिंग इट टू अ रिलेटेड फील्ड इन अनदर टेबल. इस रिलेशनशिप क्या क्रिएट करता है? प्राइमरी की फ्रॉम वन टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन रही उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल में होती है. ये होती है MSSS में टू टेबल्स में रिलेशनशिप. देन व्हाट इज़ प्राइमरी की? तो प्राइमरी की क्या है? तो प्राइमरी की इज़ यूज टू क्रिएट लिंक बिटवीन टू टेबल्स फॉर असेसिंग डेटा. हमारा जो डेटा होता है उसके बीच में, टू टेबल्स के बीच में लिंक क्रिएट करने मतलब होता है प्राइमरी की. इट इज़ जनरली यूज टू आइडेंटिफाई द यूनिक रिकॉर्ड्स इन द टेबल. ये किस लिए यूज़ होता है? यूनिक रिकॉर्ड जो होते हैं टेबल में उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये यूज़ होता है, जनरली यूज़ होता है ये प्राइमरी की. इन MSSS ईच टेबल कंटेन एटलीस्ट वन प्राइमरी की. MSSS में हर एक टेबल में, ईच टेबल में कंटेन्स एटलीस्ट वन प्राइमरी की होती है. इफ नॉट नन प्राइमरी की इज डिफाइंड इन टेबल इट विल क्रिएट वन न्यू रिकॉर्ड नेम ID इन ईच टेबल. अगर प्राइमरी की नहीं हुई तो वन न्यू रिकॉर्ड नेम, तो न्यू रिकॉर्ड नेम वहाँ पे आ जाएगा. अगर की होगी तो वो दूसरे टेबल में भी वही नेम आपको बताएगा. प्राइमरी की नहीं होगी तो न्यू एड्रेस वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा. By default, one ID name record is created in each table for primary key. By default, one ID name record is created and primary की हुई तो ये डिफ़ॉल्ट नेम आपको हर इसमें एवरी टेबल में आपको ये दिखाई देगा. What is foreign key? When two or more tables contain same field and record related to it. तो टू और मोर टेबल में अगर सेम फील्ड एंड रिकॉर्ड रिलेटेड टू, सेम फील्ड रही और रिकॉर्ड जो है रिलेटेड रहा एक दूसरे से, इट कैन बी कनेक्टेड विथ वन अनदर. ये एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, एक टेबल से दूसरे टेबल से कनेक्ट रहता है. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज फॉरेन की. इसको क्या बोलते हैं? फॉरेन की. जैसे टू और मोर टेबल कंटेन सेम फील्ड दो से ज़्यादा टेबल में रहा, रिकॉर्ड जो है वो भी रिलेटेड रहा, कनेक्टेड विथ वन अनदर, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? फॉरेन की.
To insert any foreign key in the table, it is necessary to have primary key in the table. अगर फॉरेन की आपको इसमें टेबल में इंसर्ट करना है तो उसके लिए पहले तो आपको प्राइमरी की होना ज़रूरी है इस टेबल में, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप MSSS। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट करते हैं इन MSSS में। गो टू द डेटाबेस टूल ऑप्शन फ्रॉम द डिफरेंट टैब इन रिबन। पहले आपको क्या करना है, डेटाबेस टूल ऑप्शन में जाना है। तो ये कहाँ पे होती है, यह होता है डेटाबेस टूल ऑप्शन रिबन पे होता है, उसमें आपको क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन द रिलेशनशिप बटन फ्रॉम देयर। फिर इसमें से आपको रिलेशनशिप बटन पे आपको क्लिक करना है। ये रिबन है, रिबन पे आपको डेटाबेस टूल मिला, ऑप्शन मिला, उसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको रिलेशनशिप में क्लिक करना है। You can see the show table box where you have to select different tables and queries from that box which you want in your relationship. Then you can show table box। ये आपको टेबल बॉक्स दिखा। You have to select different tables। इसमें different tables होते हैं and queries होती है, वो आपको वहाँ से which you want in your relationship, तो इसमें से आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है। यूज़ ऐड बटन टू ऐड देम इन द रिलेशनशिप। फिर आपको इसमें से कोई भी एक ऑप्शन क्लिक करना है और आपको उसमें से इसको रिलेशनशिप में लेना है, देन ऐड करना है आपको। ओके, देन ड्रैग द फील्ड ऑफ ईच टेबल टू द नेक्स्ट टेबल बिटवीन विच यू वांट टू क्रिएट रिलेशनशिप। उसके बाद आपको इस तरह से आपको कौन सा टेबल में से कौन सा रिलेशनशिप लेना है, वो आपको वन टेबल में से दूसरे टेबल में, दूसरे टेबल में से थर्ड टेबल में, इस तरह से आपको ऐड करना है। तो आपका टेबल रिलेशनशिप हो जाएगा। अगर उस टेबल रिलेशनशिप को एडिट करना है तो क्या करेंगे, ओपन द रिलेशनशिप विंडो। रिलेशनशिप विंडो आपने ओपन किया, उसको ओपन करने के बाद क्लिक ऑन द एडिट रिलेशनशिप। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट रिलेशनशिप को क्लिक करना है एंड एडिट रिलेशनशिप बटन एट रिबन। फिर यहाँ पे रिबन पे एडिट रिलेशनशिप आपको दिखेगा। देन आपने एडिट रिलेशनशिप में गए तो इस तरह से आपको एडिट रिलेशनशिप यहाँ पे देखिए दिख रहा है। देन मेक एनी चेंजेस टू द डायलॉग बॉक्स नेम एडिट रिलेशनशिप एंड क्लिक ओके। फिर आपको यहाँ से रिलेशनशिप एडिट करना है, आपको जो भी करना है वहाँ से फिर करना है आपको ओके। यू कैन चेंज द टेबल और क्वेरीज एंड ऑल्सो फील्ड रिलेटेड टू द रिलेशनशिप। तो आपके जो टेबल में है, चेंज द टेबल, आपका टेबल चेंज हो जाएगा और क्वेरीज भी चेंज हो जाएगी एंड आल्सो फील्ड रिलेटेड टू द रिलेशनशिप। देन डिलीट रिलेशनशिप, ओपन द रिलेशनशिप विंडो। फिर से रिलेशनशिप विंडो ओपन करनी है। देन क्लिक वंस ऑन द लाइन कनेक्टिंग द टू टेबल्स। क्लिक वंस ऑन द लाइन्स कनेक्टिंग द टू टेबल्स, द लाइन विल बिकम बोल्ड। फिर रिलेशनशिप के जाने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा। फिर आपको यहाँ पे जो लाइन है उस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे, द लाइन विल बिकम बोल्ड, ये जो लाइन है वो बोल्ड हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आएगा डिलीट का। प्रेस डिलीट ऑन द कीबोर्ड और राइट क्लिक ऑन दैट लाइन एंड सिलेक्ट डिलीट ऑप्शन फ्रॉम देयर। राइट क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा डिलीट का, तो उसको आपको डिलीट करना है। देन दिस विल हेल्प यू टू डिलीट योर रिलेशनशिप। ये डिलीट ऑप्शन आपको यूज़ होगा रिलेशनशिप डिलीट करने के लिए। इन दोनों टेबल का रिलेशनशिप आपने डिलीट किया, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं दिख रहा, ये दो टेबल का रिलेशनशिप दिख रहा है। तो इस पार्ट में हमने 4 टाइप देखा ऑटो फॉर्मेट का, उसका नाम था ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट में हमने रिलेशनशिप देखा, व्हाट इज़ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये देखा। फिर एडिट कैसे करते हैं रिलेशनशिप, डिलीट कैसे करते हैं, ये हमने इस पार्ट में देखा। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।